गांधी आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने हिंडनबर्ग में ये किया, जवाब दो, ये करो वो करो। मोदी ने अपनी सांस तक नहीं काढ़ी, डर गया कायर प्रधानमंत्री। अगर हिम्मत वाला होता तो जेपीसी की जांच बिठाता। दोस्तों, अदानी को पता नहीं अचानक क्या हो गया कि अचानक से वो शरद पवार की शरण में पहुंच गया। शरद पवार वो नेता हैं जिन्होंने विपक्षी एकता की मतलब एक एक चीज सजोई है। जी हां, भले ही भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया ये बदनाम करने में लगा हो कि शरद पवार अलग हैं, अजित पवार अलग हैं, लेकिन यहां अदानी का मिलना शरद पवार से एक महत्वपूर्ण घटना थी। Pictures of Sanjay Raut reaching Silver Oak to meet with NCP chief Sharad Pawar. And we are yet to get details of what exactly is being discussed between Sanjay Raut and Sharad Pawar. But this after a meeting that Sharad Pawar has had with Gautam Adani at the latter's residence earlier in Mumbai. And now this has caused a political stir where Sanjay Raut, an important leader of the Uddhav faction, has now reached Silver Oak to meet with NCP chief Sharad Pawar. Alisha will join us shortly to give us more details of what exactly led Sanjay Raut to meet with Sharad Pawar and how this is linked to the larger political play out in Maharashtra at this point. But we can confirm details of how Sanjay Raut reached Silver Oak to meet with NCP chief Sharad Pawar. Sandeep is with me on the phone line to give us more details on the same. Sandeep, detail for us Sanjay Raut reaching Silver Oak to meet Sharad Pawar. What exactly is the motive and what is the information you're receiving from your sources of the discussion? इसके विश्लेषण बाद में निकालेंगे। शरद पवार से मिले गौतम अदानी और बंद कमरे में 2 घंटे तक हुई बातचीत, तो इसके क्या है मायने, लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिख दिया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा कि मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका असर आने वाले समय में भारतीय राजनीति पर पड़ सकता है। भारतीय राजनीति पर पड़ सकता है, ये सोचिए। भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। पवार के सिल्वर ओक आवास पर हुई बैठक कथित तौर पर कम से कम 2 घंटे तक चली थी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ठीक 2 हफ्ते पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी को लेकर बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के जेपीसी की मांग को खारिज करने की बात कही थी। अकेले कमरे में मुलाकात हुई गौतम अदानी की और शरद पवार की। करीब 2 घंटे तक बात चली। शरद पवार कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और अच्छा बुरा उनको आता है सोचना। देश किस स्थिति में फंसा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये भी समझ गए। अदानी ने समझाया उन्हें अलग में बिठा करके कि मोदी ने मुझसे चाइना से मतलब कर्जा दिलवा दिया, ये दिलवा दिया, वो दिलवा दिया। वो सारी बातें जो हुई होंगी अकेले कमरे में हुई होंगी, लेकिन इतना तो तय है और इतना तय होने के बाद मैं बोल सकता हूं कि अदानी का मोह भंग हो गया है प्रधानमंत्री मोदी से। जी हां, प्रधानमंत्री से मोदी से भंग होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि केवल राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने हिंडनबर्ग में ये किया, जवाब दो, ये करो वो करो। मोदी ने अपनी सांस तक नहीं काढ़ी, डर गया कायर प्रधानमंत्री। अगर हिम्मत वाला होता तो जेपीसी की जांच बिठाता और बोलता, हाँ राहुल गांधी तुम सही हो। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खाली इन बेवकूफ पॉलिटिशियंस ने जिनको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। राहुल गांधी जो बीजेपी और देश की नेता जो थे, ये मानते थे कि वो नेता ही नहीं है राहुल गांधी, वो रातों रात
चमत्कारी ढंग से नेता बन गए। भारत जोड़ो यात्रा करके आए थे, भाई बन गए। अदानी को यह अखरा कि मोदी मेरी लंका लगवा देगा, मेरा बिजनेस बंद करवा देगा, जेल भिजवा देगा, उल्टे सीधे निर्णय ले रहा है। भाई नादान की दोस्ती जी का जंजाल। इसीलिए उन्होंने शरद पवार से मिलना जरूरी समझा। इसी बीच ममता बनर्जी भी, उनको भी अप्रोच किया गया। जो विपक्षी दलों की एकता का एक बीन बज रहा है, एक तांडव हो रहा है, एक सायरन बज रहा है, वो अदानी को कानों में सुनाई दे रहा कि मैं गलत दोस्ती के चक्कर में फंस गया, मुझे फंसा दिया गया। और अदानी का एम्पायर राहुल गांधी के बयानों से एकदम भर भरा करके गिर गया। चाइना के साथ रिलेशन, चाइना से लिया हुआ कर्जा, क्या ये बात मीडिया नहीं दिखा सकता था? लेकिन अदानी को चिंता है कि प्रधानमंत्री मोदी एकदम डरपोक प्रधानमंत्री हैं, मुझे नहीं बचा पाएंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जेपीसी गठित कर दी होती, सब कुछ गठित कर दिया होता, तो सब कुछ साफ साफ बच निकलता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी को खुद सस्पेंस में घेर दिया। कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया आरोप लगाने का। 20,000 करोड़ रुपया किसका है, ये किसका है? भाई साहब चुप हैं। राहुल गांधी को जो है गिरफ्तारी का एक फरमान सुनवा दिया गया एक अदालत से, सूरत कोर्ट से। समझिए, जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते। एक कहानी थी शेख चिल्ली की। 3 चोर जा रहे थे चोरी करने, बोले यार 3 का वो है, चौथा चोर देख लेते हैं। तो शेख चिल्ली मिल गया, तो शेख चिल्ली भी साथ में चला गया, चोरी करने घुस गए। बर्तन भाड़े सब चुरा लिए। तो भूख लगी चोरों को, तो उसने बोला कि चलो खीर बना लेते हैं। हांडी में खीर बनाई। एक बूढ़ी माँ थी जो घर की मालकिन थी, उसका हाथ फैला हुआ था, तो शेख चिल्ली ने बोला कि खाना मांग रही है। उसने गरम गरम खीर रख दी। बुढ़िया जाग गई, सारे चोर पकड़े गए। वही काम तो मोदी ने किया है और मीडिया भी वही काम कर रहा है। आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि अदानी और मोदी की दोस्ती में दरार कैसे आई, दरार की वजह क्या थी। हालांकि शरद पवार और अदानी की मुलाकात को लोग विपक्षी एकता टूट रही है ये बताएंगे। ममता बनर्जी ने भी एक बयान दिया है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है जिसमें बोला है अदानी अंबानी से कोई हमें ज़्यादा नफरत नहीं है, वो अपना व्यापार करें, लेकिन हमें इस देश की सरकारें और लोकतंत्र बचाना है। ये सब कुछ झमेला चल रहा है। राहुल गांधी से डरा हुआ अदानी शरद पवार के चरणों में लौट रहा है और मोदी की दोस्ती से उसका विश्वास हट गया है। इसलिए शरद पवार की शरण में जाना पड़ा। शरद पवार की शरण में वो गए। उसके बाद संजय राउत वहां पहुंचे। संजय राउत के द्वारा एक संदेश कांग्रेस को दिया गया है और ये हो सकता है कि जो बोल रहे थे शरद पवार जेपीसी के लिए वो खुद मांग करें कि जेपीसी होनी चाहिए। क्या अदानी को मोदी ने फंसाया, अदानी को डराया? क्या इसलिए दोस्ती में आ गई दरार, या होने वाला है कोई बहुत बड़ा करार? अदानी का यूं शरद पवार से मिलना छोटी मोटी बात नहीं है। लगता है अदानी का यकीन मोदी से टूट गया है और इसीलिए ये मुलाकात हुई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।